चैप्टर नंबर 1 MCQ। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 38 से 55 तक कर लिए थे। आज हम 55 ऑनवर्ड्स लेकर चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 RS अग्रवाल MCQ ले रहे हैं आज हम 56 ऑनवर्ड्स। समझिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 56। 56 में हमारे पास लिखा है 256 x रेज टू की पावर 16 अपॉन 81 y रेज टू की पावर 4 होल पावर 1/4। ये लिखा है हमारे पास। तो आप इसे सबके साथ ले जाएंगे पावर को, तो 256 को हम लिख सकते हैं कितना? हाँ जी, 256 यदि आप देखें तो ये आपके पास बैठेगा 2 रेज टू की पावर कितना? 8 और x रेज टू की पावर 16, ये 3 रेज टू की पावर 4 और ये y रेज टू की पावर 4। होल पावर है बेटा 1/4। आप इसे एडजस्ट करेंगे इसके साथ, तो 4 से ये कटा 2 पर, तो 2 रेज टू की पावर 2, 4 से ये कटा 4 पर, x रेज टू की पावर 4, यहाँ पावर 4 खत्म हो गई, ये 3 और ये y, तो 2 रेज टू की पावर 2 यानी कि 4x स्क्वायर अपॉन 3y। जी हाँ, सॉरी, पावर 4, 4x रेज टू की पावर 4 अपॉन 3y। तो हमें मिला डी ऑप्शन करेक्ट इसका। देख लें, क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 बेटा। ये कह रहा है हमारे पास x रेज टू की पावर p माइनस क्यू, फिर x रेज टू की पावर q माइनस आर, x रेज टू की पावर r माइनस p। बताइए, बेसिस सेम है। हाँ जी एक्सक्यूज मी सर, सर। 56 में -1/4 है पावर। पावर -1/4 थी क्या? ओहो सॉरी। तो अगर पावर -1/4 है तो ये जो है पावर हमारे पास चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा पूरे का। तो अगर ये पूरे की पावर -1 हम ले लें यहाँ पर, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 3y अपॉन 4x रेज टू की पावर 4। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेक कर लें एक बार। अब 57 की अगर हम बात करें बेटा, तो 57 के अंदर यदि आप देखें तो मल्टीप्लाई हो रही है और बेसिस सेम है। तो जब मल्टीप्लाई होती है और बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सर प्लस हो जाती हैं। p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। p get cancel by p, q get cancel by q, r get cancel by r. You will get x raised to the power 0 which is equals to what? 1। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है अगला हमारे पास 58। समझिए क्या कहता है 58। लिखा है आपके पास 58 में अंडर रूट p रेज टू की पावर -1 इंटू क्यू। p रेज टू की पावर -1 को p इनवर्स भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? याद रहेगी बात, क्या पढ़ लेते हैं इसको? p इनवर्स। ऐसे ही ये q इनवर्स इंटू r, ऐसे ही अगला r इनवर्स इंटू p। वो आपसे इसकी वैल्यू मांग रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। कोई बात नहीं, आप इसे लिख देंगे अपॉन में लाकर q अपॉन p, ये r अपॉन q और ये p अपॉन r, सब एक ही रूट में है। तो इसको एक जगह लिख दिया, q अपॉन p, r अपॉन q, p अपॉन r। r से r, q से q, p से p कैंसिल हो गया। अंडर रूट ऑफ 1 मिल गया हमें। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी। तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ये लिखा है क्यूब रूट ऑफ 2। ध्यान दीजिएगा, क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2
और 12th रूट ऑफ 32। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आप इसे लिख देंगे 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, ये 2 की पावर 5 पहले से है, और उसकी होल पावर 1/12। तो मल्टीप्लाई में है और सारे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। हमने इसका एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम आ गया 12, 12 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 4 प्लस 3 प्लस 5, 4 3 7 और 5 12/12। तो 2 की पावर 12/12 यानी कि 2 की पावर 1। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारे पास, 2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, सर ए। बिल्कुल ठीक, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिए ध्यान से क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 68 लिखा है आपके पास 2/3 होल पावर x इंटू 3/2 होल पावर 2x और इक्वल्स में लिखा है बेटा जी 81/16। वो हमारे से ये कह रहा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम उस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या फंडामेंटल है हमारे पास इसे सॉल्व करने का। देखो कई सारे तरीके होते हैं इसे सॉल्व करने के, मेथड कई सारे हैं। यह आपकी अपनी मर्जी है कि आप जैसे चाहें वैसे सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं इसको आपको 2 मेथड से सिखा रहा हूँ। एक बार मैंने ये वाला जो पावर में 2 है इसे इसके साथ ले लिया, तो ये लिखा 2/3 पावर x इंटू, इस 2 को अंदर ले आया मैं, तो ये हो गया 9/4 रेज टू की पावर x इक्वल्स टू, इसे लिख दिया 3 रेज टू की पावर 4 और इसे लिख दिया 2 रेज टू की पावर 4। इतने में कोई परेशानी किसी को? नो सर। अब देखो दोनों की पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेसिस की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3 9/4 होल पावर x, इसे लिख दिया 3/2 की होल पावर x, सॉरी होल पावर 4। एक 3 यहां से कैंसिल हो गया, एक 2 यहां से कैंसिल हो गया, 3/2 की पावर x और 3/2 की पावर 4। बेसिस आर सेम, पावर्स आर आल्सो सेम, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। x रेज टू की पावर 4 आ गई, मतलब डी ऑप्शन हमारे पास इसका आंसर हो गया। आप कहो नहीं सर हमें ये वाला मेथड समझ में नहीं आया, हमें तो आप किसी और मेथड से बता दो, इसे वो वाला मेथड सिखा दो हमें, तो जो दूसरा मेथड हो जिससे हम इसको कर सकते हो। तो उसमें क्या करेंगे, क्या फंडामेंटल है इसके अंदर, और किसी मेथड से किसी और स्टूडेंट ने किया? यस सर। देखो मैं बता रहा हूं आपको एक और मेथड, चेक करना शायद आप लोगों ने ऐसे करा हो। 2/3 पावर x 3/2 होल पावर 2x इक्वल्स टू 81/16। क्वेश्चन 60 का ही एक और मेथड सिखा रहा हूं आपको। इसमें ना पावर अलग अलग कर दो, 2 की पावर x ये रही, 3 की पावर x ये रही, 3 की पावर 2x ये रही, 2 की पावर 2x ये रही, और 81 को लिख दिया 3 रेज टू की पावर 4, इसे लिख दिया 2 रेज टू की पावर 4। हाँ जी, जरा ध्यान दो, 3 की पावर 2x में से 3 की पावर x चला गया, भाई बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2x में से x गया, क्या बचेगा खाली x। ऐसे ही 2 रेज टू की पावर 2x नीचे है, 2 रेज टू की पावर x ऊपर है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी। हाँ जी, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू की पावर x, इसे लिख दिया 3/2 की होल पावर 4, इसे लिख दिया 3/2 की होल पावर x।
बेसिस सेम, पावर्स आल्सो सेम, तो x रेज टू की पावर 4 आ गया। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो मर्जी आपकी है, दोनों मेथड आसान है, दोनों ही मेथड हमारे पास बहुत आसान है, कोई इसके अंदर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहां तक ओके हो गया हमारे पास? यस सर। यस सर। अब इसके अलावा भी अगर किसी ने कोई और मेथड करा है तो वो उसे ग्रुप पर भेज दे, मैं उसे चेक कर लूंगा बाद में कि वो भी ठीक है या नहीं। मैं आप कोई भी अप्लाई करो लेकिन आंसर यही मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 4। बाद में भेज देंगे आप बैच के बाद, अगर किसी और ने किसी और मेथड से किया है तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 60। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 लिखा है 3 रेज टू की पावर 3 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 61, 3 रेज टू की पावर 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 रेज टू की पावर x। ये है हमारे पास 3 रेज टू की पावर 3, ये हो गया हमारे पास, या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस आप, 3 रेज टू की पावर 3 टू जा 6 हो गया हमारे पास। पावर ऐड नहीं होनी है, मल्टीप्लाई होनी है, मींस 3 रेज टू की पावर 6 आ गया। ये 9 है, 9 को लिख देंगे 3 का कितना, 9 क्या होता है 3 का 2x। स्क्वायर, तो उस 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 2x आ गया। बेसिस सेम, पावर्स आर आल्सो सेम, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटे 3। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 61 में, यदि आप ध्यान दें। नहीं, x नहीं मांगा उसने, उसने मांगा 5 रेज टू की पावर x की वैल्यू बताओ। तो 5 रेज टू की पावर x मतलब 5 रेज टू की पावर 3 यानी कि 125। कौन सा ऑप्शन आया? डी। डी ऑप्शन। 61 के बाद अगली प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्या कहता है 62 में लिखा है ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन 1G में भी है, वो पावर 3 और इस तरीके से है, समझ लेना कैसे करेंगे। 5 रेज टू की पावर n प्लस 2 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू की पावर n प्लस 1 अपॉन 13 इंटू 5 रेज टू की पावर n और माइनस 2 इंटू 5 रेज टू की पावर n प्लस 1। ये क्वेश्चन है। हाँ जी, आप यदि ध्यान दो इसके अंदर तो आपको दिखाई देगा कि सबके अंदर, इस पहली टर्म में भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सबके अंदर 5 रेज टू की पावर n मौजूद है। हाँ भाई, है क्या? इसमें भी है, Yes, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैंने क्या करा, न्यूमरेटर से 5 रेज टू की पावर n ले लिया। अच्छा, 5 की पावर n तो बाहर आ गया, अंदर 5 की पावर कितनी रह गई? स्क्वायर 5 स्क्वायर, शाबाश। फिर माइनस 6 तो अपनी जगह है ही, 5 की पावर n चला गया, यहाँ 5 की पावर कितनी रह गई? 1। यहाँ से 5 की पावर n पूरा चला गया, सिर्फ 13 रह गया, बाहर आ गया 5 की पावर n। फिर ये माइनस 2 इंटू, यहाँ 5 की पावर n प्लस 1 था, तो 5 की पावर n तो बाहर रह गया, आ गया, सिर्फ 5 की पावर 1 रह गया। बोलो यहाँ तक ओके है क्या? यस सर। सिर्फ कॉमन Yes, sir. लिया, यस सर। सिर्फ कॉमन लिया और कुछ नहीं करा। आप ध्यान से देखो बेटा, ये कट गया। अब बताओ 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। Sir, तो 25. 25 माइनस 30 अपॉन 13 माइनस 10। बताइए जी क्या बचा ऊपर? -5। -5 ऊपर और 3 नीचे, तो आंसर क्या आ गया? -5/3। कौन सा ऑप्शन ठीक है? -5/3 प्लीज चेक करके Sir, B. बताइए। सर बी।
डी ऑप्शन ठीक हो गया। तो आपने एक बात नोटिस करी, दिखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ये क्वेश्चन हमें, लेकिन ये उतना ही आसान था कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना अगर हमें आता है तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं थी। तो यानी कि -5/3, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, Now we sir. come to next question, question number 63। कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 500 है, इसका सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए। अब आपको यदि रेशनलाइजिंग फैक्टर याद है, पढ़ाया था मैंने आपको, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि जिस नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करके ये पूरा रेशनलाइज हो जाए, यानी कि इसका रूट का साइन गायब हो जाए। आप इसके फैक्टर बना लो। अच्छा, पहले क्या फैक्टर बनेंगे? प्राइम फैक्टर्स 2 into 2 into 5 into 5 into 2 बार 2, 3 बार 5, ये आया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, जरा ध्यान दीजिए, इसका तो पेयर पूरा 3 का बना पड़ा है, इसमें कितने की कमी है? एक 2 की कमी है। तो इसका मतलब ये हुआ, सो रेशनलाइजिंग फैक्टर इज क्यूब रूट ऑफ 2, ये आंसर होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इसे सॉल्व कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बाहर आ गया और क्यूब रूट ऑफ 4, ये आंसर ढूंढने लग जाते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन ठीक होगा इसके अंदर। तो वो पूरी कोशिश करते हैं और ये वाला आंसर ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो लिख देते हैं कि क्वेश्चन इनकरेक्ट है, जबकि उसने ये पूछा ही नहीं। उसने पूछा रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा का पूरा रेशनलाइज हो जाए। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? क्यूब रूट ऑफ 2। Sir, D. डी ऑप्शन इज करेक्ट। 63 के बाद 64 पे आ जाते हैं हम। कह रहा है सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। जब भी इस तरह से दो टर्म वाला है ना, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर उसके बीच में माइनस की जगह प्लस लगा देना, मतलब उसका कॉन्जुगेट लिख देना। भाई क्वेश्चन था 2√2 माइनस √3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए, इसका कॉन्जुगेट लिख देना। क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर? बोलो, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2√2 plus √3 Plus बस, तो यही आंसर होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ सोचने की, ना कुछ है कोई ऑप्शन इसमें। बी, Sir, B. तो आप कह देंगे बी ऑप्शन इज करेक्ट। बस सीधा सीधा आंसर है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अगले वाले में कह रहा है इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। पहले इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो। अच्छा, हाँ जी, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो पहले, फिर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना। क्या क्वेश्चन नंबर है? 65। क्या दे रखा है 65 में आपको? 1/2√3 माइनस √5। तो 2√3 प्लस √5 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करी, 2√3 प्लस √5 से नीचे, ऊपर आ गया 2√3 प्लस √5, नीचे आ गया हमारे पास कितना भाई? 3 4 12 और -5, तो ये आ गया 2√3 प्लस √5 अपॉन 7, ये आया। अब मुझे इसे रेशनलाइज करना है, इसके अंदर से रूट को खत्म करना है पूरी तरीके से। तो अपॉन के 7 का कोई रोल नहीं रहता, अपॉन के 7 का कोई रोल नहीं रहता। आप सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्जुगेट उठाकर लिख देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है भाई? Yes. सर हाँ जी, सर आपने 3 4 जा क्यों करा सर? ये 3 2 जा ही तो होता 6। क्या चीज? सर जो आपने सर अपॉन में सर 12 - 5 लिखा था, तो सर हाँ वो हाँ, 3 2 का 6 नहीं हो सकता?
3 2 6 क्यों होता भाई? 2√3 का स्क्वायर नहीं करोगे आप? और √5 का स्क्वायर नहीं करोगे आप? सर 2 का स्क्वायर 4 नहीं होता? सर वो ध्यान नहीं दिया था। ध्यान दो भाई, ध्यान देने का ही तो काम है, और क्या ध्यान देना है? सर यही हमने तो अलग चीज तरीके इसमें से करा है। अलग तरीके से कराए। यस कैसे करा बताइए? वैसे इसके अंदर ना आंसर देखो, सुनो सुन लो एक मिनट। जो वैसे इसके अंदर आपका आंसर है ना, जिससे आपने मल्टीप्लाई करी रेशनलाइजिंग फैक्टर, वो ये है क्योंकि रेशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2√3 प्लस √5, सीधा सीधा ये आंसर है। अब ये ऑप्शन देखना आपके पास इसमें मौजूद है नहीं है? नो सर। नहीं। सर, अच्छा एक नो, बात सर। देखो, एक मिनट सुनो 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 सुनो। घुमा रखा है क्वेश्चन को। ये 2 बाहर कब आया होगा? जब अंदर कितनी बार होगा? सर 2। हाँ जी, 2 बार। भाई 2 बार 2 अंदर होगा तभी तो एक बार बाहर आया होगा ना। तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4 3 जा। तो उसने आपको कंफ्यूज कर रखा है, सिर्फ ध्यान से देखो, डी ऑप्शन यही है। सर इसको हमने ऐसे बोलते, ही करा। सुनो सुनो, ठीक है बिल्कुल, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सर्ड। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड सर्ड। और इसको बोलते हैं प्योर सर्ड। प्योर सर्ड, ठीक है भाई। मिक्स्ड सर्ड और प्योर सर्ड। जो अगर हमारे पास कोई नंबर पूरी तरह से रूट के अंदर होता है तो उसको प्योर सर्ड कहा जाता है, और अगर उसके फैक्टर बनाकर बाहर निकाल लें इस तरीके से तो वो क्या कहलाता है? मिक्स्ड सर्ड। याद रहेगी बात? यस सर। यस। यस ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 65 66 बिल्कुल ऐसा ही है, कर लेंगे। यस सर। कर लीजिएगा आप अपने आप। ये कह रहा है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर विल गिव, इसमें रेशनलाइज करके आंसर मांग रहा है। तो आप जब √5 माइनस √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर √5 माइनस √2 से, तो ऊपर तो √5 माइनस √2 आ जाएगा, नीचे 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका। हाँ भाई, 66 कर लेंगे ना? Yes, sir. यस सर। 66 का आंसर √5 माइनस √2 अपॉन 3 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। इसके बाद आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इस कैटेगरी के क्वेश्चन वैसे मैंने अभी आपको बताए नहीं थे, अभी रहते हैं इस कैटेगरी के क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में से, लेकिन समझा देता हूँ कैसे करते हैं। इसके अंदर स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी आता है हमारे पास, देखिए समझिए। क्वेश्चन लिखा है 67 में, आपको x की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस √3, और मांग किसकी रहा है बेटा? x प्लस 1 अपॉन एक्स की। जरा देखना एक मिनट ध्यान से सभी बच्चे। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो इसे नीचे लिख दूंगा मैं x की वैल्यू को। बताओ भाई, यहां तक ओके? इससे रेशनलाइज कर रहे हैं बेटा। 2 माइनस √3 से ऊपर, 2 माइनस √3 से नीचे, तो नीचे आ गया 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 3। तो सिर्फ क्या रह गया? 2 माइनस 2 माइनस √3। जरा देखना, ये x की वैल्यू और ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। उसने कहा इन दोनों को ऐड करो, कोई बात नहीं, आपने दोनों को ऐड कर दिया। 2 प्लस √3 में 2 माइनस √3 को ऐड कर दिया आपने। कोई प्रॉब्लम यहां तक? No, sir. देखो √3 से √3 कट गया, x 2 प्लस 2 कितना? 4।
4। कौन सा ऑप्शन ठीक? सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, कर लेंगे, सिर्फ रेशनलाइज करना है। 3 माइनस 2 रूट Yes, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 माइनस 2 रूट 2 से नीचे, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 8। तो आंसर 3 माइनस 2 रूट 2, 68 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। चेक कर लीजिए प्लीज। Yes. सिंपल रेशनलाइजेशन है, नहीं बता रहा हूं, अपने आप कर लेंगे आप। इसके बाद आगे आ जाइए 69, देखना सेम है क्या? Yes, sir. 69 यस सेम एज 67, बिल्कुल सेम, अपने आप करेंगे आप ट्राई। इसके बाद अगला है √2 की वैल्यू दे रखी है, 1/√2 की पूछ रखी है। एक बात हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लो, कभी भी रूट अपॉन में है तो वहां आप उसकी वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले आप उसे रेशनलाइज करेंगे। तो ये आ गया √2/2। अब √2 की वैल्यू रख दो, क्या दे रखी? 1.41। जरा डिवाइड कर दो, 0.705। हाँ जी, 0.705 ये आएगा ना? यस सर। Yes, sir. Yes. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? C. सी ऑप्शन आपके पास इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को यहां तक? अगला बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 71। 71 सेम एज 70। इसके बाद देखिए 72, 73, ये दोनों बिल्कुल स्पेशल टाइप है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ। ये 4 क्वेश्चन अभी हमारे पेंडिंग है 72 से लेकर 75 तक। कल की क्लास में हम इसे लेंगे 3F के डाउट्स के साथ, ठीक है जी, और 1G के डाउट के साथ। आज का होमवर्क सिर्फ ये है कि कंप्लीट 3F यदि कोई रहती है तो, एंड 1G इफ पेंडिंग, ठीक है जी। होमवर्क क्लियर हो गया बेटे? Yes, Yes, sir. यस सर। बस आज आपको ये वाला वर्क अपना कंप्लीट करना है। कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसका 1G या 3F कुछ भी पेंडिंग रह जाए कल के बाद। बस आज के लिए